हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर जो है कि मेज़रमेंट यानी मापन से संबंधित। सिर्फ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को ही देखेंगे। महेश कुमार वर्णवाल की बुक बहुत ही अच्छी है प्रैक्टिस वर्क बुक के लिए। हम वहाँ से सारी श्रृंखला को देखेंगे। आज इसका ये फर्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को और यहाँ से अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर करते हैं। आप यदि एसएससी का एग्ज़ाम या वनडे कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी ये वीडियो। पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। आपको बताना है कि घनत्व, द्रव्यमान, त्वरण और समय, इन सभी चारों में से कौन सा है जो कि सदिश राशि है। तो सदिश राशि की बात करें तो आपका जो त्वरण है सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक जान लीजिए। अधिकतर ऐसा होता है कि ऐसा शब्द आपको दिखाई दे जो कि व से इसकी शुरू हो या तो ब से शुरू होता है, वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि वो सदिश राशि है। जैसे आप देखेंगे बल देखेंगे, ठीक है, आप वेग देखेंगे, इस तरीके का देखेंगे, वो सभी सदिश राशि में आ जाएंगे आपके। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। दूसरा नंबर को देखिए, जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। तो प्रयुक्त उपकरण का नाम है क्रोनोमीटर। जहाज़ों में जो के समय को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसका नाम है क्रोनोमीटर। यदि आप पहली बार ये सीरीज़ देख रहे हैं, 1 से 2 बार देखिए, चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एसआई इकाई मात्रक नहीं है। आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो मीटर, किलोग्राम और सेकंड है, और क्या नहीं है तो सेल्सियस नहीं होता है। ठीक है, ये तापमान मापने की इकाई होती है। आगे देखते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है। जो पानी के अंदर ध्वनि सुनी जाती है वो किस यंत्र द्वारा सुनते हैं। तो उसको कहते हैं हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन के द्वारा ध्वनि सुनी जाती है पानी के अंदर। आगे देखते हैं। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है। फेदोमीटर का प्रयोग किसको नापने के लिए करते हैं। तो समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। इकाई की न्यूनतम, जो लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी है। तो देखिए माइक्रोमीटर और एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फर्मीमीटर। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। प्रश्न को जब भी हल करें ध्यान दीजिए यहाँ पर कि पूछा है या नहीं है। इसमें प्रश्न अक्सर गलती हो जाया करते हैं। तो ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है, जबकि अर्ग, कैलोरी और जूल जो है ऊष्मा की इकाई हैं। आगे बढ़ते हैं। समय मापक का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, या समय मापक का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो होरोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। तो स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर से देखते हैं प्रश्न को। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। तो स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के संवेग एवं वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो पदार्थ का जो संवेग है और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दिया हुआ है आपको, मिलान करने वाले प्रश्न भी दिए जाते हैं एग्जाम में। अब यहाँ से देखते हैं। देखिए निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कौन सा है कि जो कि सुमेल नहीं करता है, आपको बताना है। जैसे जो ऑडियोमीटर है तो ध्वनि तीव्रता की माप के लिए किया जाता है, ये सही है। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति के लिए होता है। ऑप्शन बी सही है। फिर उसके बाद है ओडोमीटर। ओडोमीटर का यूज़ किस लिए होता है। तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए करते हैं, सही है। जबकि ऑप्शन नंबर डी जो दिया है अमीटर, तो अमीटर का प्रयोग जो है विद्युत धारा के लिए मापने के लिए किया जाता है, न कि विद्युत शक्ति। तो जो ऑप्शन नंबर डी दिया है यही गलत है, और ये पूछा है प्रश्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। लेकिन आपको ये भी याद रख लेना है कि ऑडियोमीटर किसका प्रयोग किस लिए होता है, ओंडोमीटर का और ओडोमीटर का। ये तीनों चीज़ें भी यहाँ से आप याद रख सकते हैं, ये तीनों सही मिलान है। जबकि ये विद्युत शक्ति न हो कि विद्युत धारा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है कि जो दिया है इसमें से इस प्रकार के भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, कौन सा सही कथन है बताना है। पहला देखिए, एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर का प्रयोग विद्युत ऊर्जा को संचित करने के लिए किया जाने वाला यंत्र है, तो सही है। नेक्स्ट है आपका साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन को दिया है कि आवेशित कण को त्वरित करने वाला यंत्र है, तो ये गलत होगा।
आगे बढ़ते हैं। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर वायु की शक्ति और गति मापने वाला यंत्र है, तो ये सही है। आपका प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है, आपको कौन सा सही नहीं है तो बताना है। तो आपने देखा कि ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है वो गलत है, तो इसके अकॉर्डिंग सी सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग इसलिए होता है कि जो आवेशित कण या आयन होते हैं उनके उच्च वेग को त्वरित करने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे डेसिबल, डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सही है। अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई, जो नौ संचालन है उसमें दूरी की इकाई समुद्री मील है, तो ये तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा। जो सेल्सियस दिया है ये उष्मा की इकाई नहीं होती है, किसकी इकाई होती है, तापमान, ताप को नापने के लिए इसका यूज़ करते हैं, सेल्सियस उसकी इकाई होती है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, इस प्रकार से दिया है। जैसे हाइड्रोमीटर दिया है और इधर दिया हुआ है उसके मापन की उपयोगिता, आपको मैच कराना है। देखिए जो हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर से क्या होता है, अपेक्षित घनत्व को मापते हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा, यहाँ लिखा है हाइड्रोमीटर, ध्यान देंगे हाइड्रोमीटर है। एक आपका होता है हाइग्रोमीटर, यहाँ पे आपका क्या होगा, जब हाइग्रोमीटर की बात होती है यहाँ पे लिखा रहता है हाइग्रोमीटर। जब भी हाइग्रोमीटर होता है तो वहाँ पे आर्द्रता मापते हैं, न कि घनत्व। इन दोनों वर्ड में कन्फ्यूज़न होता है, यहाँ आपको मैंने बता दिया है। फिर से देख लीजिए, जो हाइड्रोमीटर है आपेक्षिक घनत्व की इकाई होती है, और जो लैक्टोमीटर है तो ये होगा आपके दूध की शुद्धता के लिए होता है। स्फेग्मोमैनोमीटर जो है रक्त का दाब के लिए, और सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंपीय तरंगों की तीव्रता के लिए। तो इस प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे कि आपका ए का 3 होगा, इस प्रकार से मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे 1-2 बार अपने से भी प्रैक्टिस करते चलेंगे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है, आपको बताना है कौन सी राशि सदिश नहीं है। मैंने भी सदिश के लिए बताया था, तो यहाँ से आप बता सकते हैं। सदिश नहीं है पूछा है यानी अदिश होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जबकि देखिए व यहाँ पर है, विस्थापन, वेग है, व है यहाँ पे ब। शुरुआत में ही मैंने सदिश के लिए बताया था ना कि एक ट्रिक जान लीजिए जिसमें ब या व से शुरुआत होता है, जिस अक्षर का मैक्सिमम टाइम आप ऐसा देखेंगे कि वो सदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। अगला, राडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही है कि रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची दी है, इसमें भौतिक राशि और इकाई दी है, आपको इसमें भी मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। जो दूरी है ये प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है। पदार्थ की मात्रा का होगा मोल, और विद्युत आवेश की मात्रा का क्या हो जाएगा, आपका कूलॉम हो जाएगा, और ऊर्जा का क्या होगा, वाट घंटा होगा। इस प्रकार से आप मैच करा लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। जो प्रकाश की तीव्रता है उसको मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। लक्स मीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए आइसोबार जो है वायुमंडलीय दाब के लिए होता है, ये सही है। और आइसो हाइट जो है वर्षा के लिए होता है, जबकि आइसो हेलाइन जो दिया है बर्फ के लिए, ये गलत है, यही इसका राइट आंसर होगा सी। और आइसो बाथ गहराई के लिए होता है। तो इन तीनों को भी याद रख लेंगे कि आइसो बार वायु दाब के लिए, आइसो हाइट जो है वर्षा के लिए, आइसो बाथ जो होता है गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्यूरी जो दिया हुआ है किसकी इकाई है, आपको बताना है। तो जो क्यूरी है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपकी सूची दी हुई है, आपको मिलान करना है। आइए यहाँ पे हम मिलान करते हैं कि कौन सा सही होगा। सबसे पहले वाट देखते हैं। वाट दिया है नॉट और नॉटिकल मिल, इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसको ध्यान से देख लेते हैं। देखिए वाट किसकी इकाई है, तो शक्ति की इकाई हो जाएगी।
ठीक है। और जो आपका दिया हुआ है नॉट, जो नॉट है आपका समुद्री जहाज की गति के लिए नॉट का यूज़ करते हैं इकाई का। और नॉटिकल मील अभी आपने पहले भी पढ़ा था नॉटिकल के नाम से, तो नौ संचालन में यूज़ होता है। कैलोरी जो है ऊष्मा का मात्रक है। ये हो गया आपका मिलान। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी सूची दी गई है, इसको मिलान करना है कि कौन सा सही होगा। आइए मैच कराते हैं। त्वरण, तो त्वरण का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होगा न्यूटन। कार्य का मात्रक होता है कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा। और आवेग का जो होगा न्यूटन पर सेकेंड होता है। ठीक है, इसको आप कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, त्वरण की इकाई क्या है। अभी आपने ऊपर पढ़ा भी, तो त्वरण की इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। सूर्य का ताप मापा जाता है तो पायरोमीटर से। सूर्य का ताप जो है पायरोमीटर से मापा जाता है। एंगस्ट्राम का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है एंगस्ट्राम, तो एंगस्ट्राम का प्रयोग तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति की मूलभूत इकाई क्या है, आपको इसमें से बताना है। द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप, लंबाई और समय। तो ये सभी जो है मूलभूत इकाई राशियां हैं, तो उपयुक्त सही होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। ज्योति तीव्रता दिया हुआ है, विद्युत धारा, लंबाई, इसको आइए मैच कराते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो आपको पता है, अगर आप उसे कर ले जाएंगे तो सही आपका हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले लंबाई की बात करें। लंबाई सबको पता होता है, अक्सर हम पढ़ते हैं इसलिए याद होगा। लंबाई का क्या हो गया आपका मीटर हो गया। फिर उसके बाद विद्युत धारा को मैच करा लीजिए, एम्पियर हो गया। ठीक है, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला हो गया, तो दूरी का मात्रक क्या हो गया नॉटिकल। इस तरीके से आप मिलाएंगे। बाई चांस अगर आपको ऐसा ऑप्शन देता है, अगर आपको 2 या 3 पता है, तब भी आप इस ऑप्शन को यहाँ से देख कर सकते हैं कि क्या सही होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक आपको बताना है कि क्या होगा, हर्ट्ज, वोल्ट, वाट या न्यूटन। तो शक्ति का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। आगे देखते हैं, पारसेक एवं प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, तो दूरी। पारसेक एवं प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है, तो दूरी होती है। आगे बढ़ते हैं, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है आपको बताना है। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू क्या होगा 1/1000 मिलीमीटर, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक कितने के बराबर होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। आगे देखते हैं, वायुमंडल से आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। अभी मैंने आपको आर्द्रता के बारे में एक चीज़ बताई थी, हाइग्रोमीटर लिखा होगा तो आर्द्रता को मापते हैं, घनत्व की बात आती है तो हाइड्रोमीटर हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। आगे देखते हैं, ल्यूमेन किसकी इकाई है, तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स की इकाई होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको सुमेलित करना है आपको कि कौन सा आपका राइट हो जाएगा। आइए मिलान करते हैं। देखिए, क्यूसेक जो है प्रवाह की दर है, बाइट कंप्यूटर के मात्रक में आएगा। और जो रिएक्टर है आपका, यहाँ पे देखेंगे रिएक्टर तो भूकंप की तीव्रता, और बार किसका मात्रक है, तो दाब का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया जाता है या बनाया गया हो, वो क्या कहलाएगा, तो उसको कहेंगे रेडियन। आगे देखते हैं, घरों में व्यय होने वाली विद्युत को यूनिट में मापा जाता है। तो यूनिट की इकाई क्या है, तो ऊर्जा है। जब आपके मीटर के बिल आते हैं यूनिट में आते हैं, तो वही पूछा है कि जो घरों में यूज़ होता है यूनिट, उसकी इकाई क्या है, तो उसकी इकाई ऊर्जा है। आगे देखते हैं, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ओजोन परत जो है, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग करते हैं। O3 है ना ओजोन, उसी के लिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होगा, तो 10⁻16 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻−12 मीटर। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻−10 मीटर। और एक नैनोमीटर बराबर क्या होगा, 10⁻−9 मीटर। ठीक है, तो ये होता है। और लेकिन ये जो प्रश्न आपको अभी लास्ट वाला आपने देखा, ये रेयर केस में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद है आपको सारी सीरीज समझ में आई होगी। इसको 1 से 2 बार वीडियो देखिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन।
और जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके लिए बेनिफिट ही होगा। नेक्स्ट सीरीज़ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।